हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनुअल फिस्टुला के बारे में कहा था। एनुअल फिस्टुला क्या होता है, एनुअल फिस्टुला के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके कॉजेस क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिस्टुलास कैसे कौन से टाइप्स के होते हैं, फिस्टुलास को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, फिस्टुलास को हम ट्रीट कैसे करते हैं एंड आफ्टर सर्जरी या आफ्टर ट्रीटमेंट उनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट कमिंग फिस्टुला के टाइप कितने होते हैं। तो फिस्टुला को हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल फिस्टुला मतलब कोई ब्रांचेस उसमें नहीं होती, एक सिंगल ट्रैक्ट होता है और जिनका मसल इन्वॉल्वमेंट, जो मिनिमल मसल इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम सिंपल फिस्टुला बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला ऑन द अदर हैंड एक सिंपल ट्रैक्ट नहीं होता, मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं एंड इट हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रैक्ट। और उसको अगर हम टाइप्स ऑफ फिस्टुला को और भी डिवाइड करना चाहें तो हम डिवाइड कर सकते हैं इंटरस्फिंक्ट्रिक में, ट्रांसफिंक्ट्रिक में, एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक और सुप्रास्फिंक्ट्रिक। दीज आर कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो हमको काफी डिटेल में जाना पड़ता है, लेकिन सिंपल और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हमें डिवाइड कर देती है कि हम ये सिंपल फिस्टुला से डील कर रहे हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला से डील कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू डायग्नोसिस। जो डायग्नोसिस हम करते हैं जब हमारे पेशेंट आते हैं तो फर्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। जब हम उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें दिख जाता है कि एनल ओपनिंग के आसपास एक कोई पस्चुलर लीजन या कोई फुंसी जैसा लीजन है जो पस डिस्चार्ज कर रहा है। उसके बाद दैट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग, और इंटरनल ओपनिंग को देखने के लिए हम एनोस्कोप या एक प्रोक्टोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें एक अंदाजा हो जाता है कि इंटरनल ओपनिंग कहाँ है। अदर डायग्नोस्टिक मेथड्स आर, जैसे हम एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई जब हम कराते हैं पेल्विस का, लोअर पार्ट का, तो हमें दिख जाता है कि जो फिस्टुलस ट्रैक्ट है वो कहाँ है, वो सिंगल है, वो मल्टीपल है, उसके ब्रांचेस है कि नहीं है, वो इंटरस्फिंक्ट्रिक, ट्रांसफिंक्ट्रिक, सुप्रास्फिंक्ट्रिक या एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक है। तो फिस्टुला गिव्स अ डिटेल्ड anatomy of the fistulous tract, telling us whether it is simple or it is a complex fistula. Now we can do another procedure that is called endoscopic ultrasound, जिसमें एक एंडोस्कोप उसके आगे एक अल्ट्रासोनिक प्रोब लगा होता है, जिससे हमें वो फिस्टुलस ट्रैक्ट का एक डिटेल्ड पूरा हमें ट्रैक्ट बता के देता है कि कौन से लेयर्स में है, विच मसल लेयर्स का इंटरस्फिंक्ट्रिक है या वो स्फिंक्टर्स के बीच में है या स्फिंक्टर्स को क्रॉस करके जा रही है, कितना लंबा ट्रैक्ट है, उसका इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, ये हमें एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी बता सकता है। और लास्ट इज द फिस्टुलोग्राफी, इन विच हम एक्सटर्नल ओपनिंग से एक डाई डालते हैं और उसका डाई कहाँ पे जाता है, किधर, व्हाट इज द ट्रैक्ट, इट डिलिनिएट्स द एंटायर ट्रैक्ट ऑफ द फिस्टुला, सो दिस कॉल्ड फिस्टुलोग्राफी। सो आफ्टर वी नो, हमें पता चलता है कि कौन सा टाइप का फिस्टुला है और हमें डायग्नोसिस हो जाता है कि ये फिस्टुला है, और इन सब इन्वेस्टिगेटिव टूल्स के द्वारा हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार का फिस्टुला है, तो हम सर्जरी प्लान करते हैं। तो सर्जरी में उससे पहले हम देखते हैं कि ये फिस्टुला कैसे ही ट्रीटमेंट होगा। आप देखें तो फिस्टुला स्पॉन्टेनियस हीलिंग, जो खुद से बंद हो जाए, वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि अगर आपका फिस्टुला ट्रैक्ट है तो उसमें रेकरेंट इन्फेक्शन होगा, रेकरेंट एब्सेसेस बनेंगे, तो वो फिर से बर्स्ट होगा। तो स्पॉन्टेनियस हीलिंग मतलब खुद से भरना बहुत रेयर होता है। इट कैन हैपन ओनली इन फ्यू केसेस जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे क्रॉन्स डिजीज है। अगर आपने क्रॉन्स डिजीज को कंट्रोल कर लिया, उसको ट्रीट कर लिया, तो फिस्टुला जो उसके कारण बनता है तो वो हील हो सकता है। अदरवाइज फिस्टुला नीड सम काइंड ऑफ सर्जरी इन विच वी हैव टू डील विद द फिस्टुलस ट्रैक्ट। तो अगर हम सर्जरी डिवाइड करें, हम देखेंगे कि सिंपल फिस्टुलास को हम कैसे ट्रीट करेंगे और कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास को कैसे ट्रीट करेंगे। अगर सिंपल फिस्टुला है जिसमें एक ट्रैक्ट होता है, सिंगल ट्रैक्ट, एंड अगर उसमें कोई ब्रांचेस नहीं है एंड मसल इन्वॉल्वमेंट इज वेरी लो, तो हम फिस्टुलोटोमी करते हैं, इन विच द एंटायर फिस्टुलस ट्रैक्ट इज लेड ओपन और वो अपने आप से नीचे से हील होते हुए आता है। एज ए रिजल्ट द रिकरेंस ऑफ फिस्टुला इज लेस देन 5%. हीलिंग इज approximately around 95%. बट इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल इज इन्वॉल्व, then it needs multiple surgeries, and in some cases we place a thread called Seton. So Seton can also be used if it is a complex fistula. ये सब सर्जरीज के बाद पेशेंट की हीलिंग कैसी होती है and what do we expect after the surgery is done. तो आफ्टर सर्जरी हम पेशेंट को बोलते हैं सिट्स बात करें, गर्म पानी का सेक करें, उस एरिया को क्लीन रखें, लैक्सेटिव लें, और वी एडवाइज सम माइनर एंटीबायोटिक्स। एंड इससे पेशेंट का हीलिंग जो होता है वो अच्छा होता है एंड फिस्टुला रिकरेंस हमारे कम पाए जाते हैं। बट
जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर्जरी के बाद क्या हो सकता है, वो है एक फिस्टुला रिकरेंट इन्फेक्शन, कि वो एरिया जो हमने सर्जरी करी वो इन्फेक्ट हो सकता है। अगर वो फिस्टुला एडिक्वेटली ड्रेन नहीं हुआ तो फिस्टुला एब्सेस बन सकता है, फिस्टुला के अराउंड एब्सेस बन सकता है, पेरियनल एब्सेस हो सकता है अगर इनएडिक्वेट ड्रेनेज हुआ। एंड समटाइम्स इन कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास जिसमें ब्रांचेस बहुत होते हैं या वो इतने डेप्थ में होता है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल इन्वॉल्व होता है, तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। दैट इज पेशेंट अपना स्टूल और फ्लेटस जैसे हवा विंड पास करते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते। So these are some of the complications that can happen after a fistula surgery. So viewers, मैंने आपको पिछले वीडियो और इस वीडियो में बताया फिस्टुला क्या होता है और हम उसको क्या क्या टाइप्स के होते हैं और हम उसको मैनेज कैसे करते हैं। अगर आपको फिस्टुला एंड एनो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, कुछ भी और जानकारी मुझसे लेनी हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दें एंड आई विल ट्राई एंड गिव योर आंसर सो दैट आपको ये इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी। So until next video, stay tuned and we will see you again with a new topic in the next video. Thank you.